Good morning, boys and girls. How are you? पिछले जो हमारे वीडियोस लेक्चर थे उनमें हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, इतने टेंस पढ़े हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से एक आग्रह है, वीडियो देखकर खोल करके बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। वीडियो पूरा देखें, जितना देखेंगे और पढ़ेंगे तभी उसका लाभ होगा। केवल वीडियो मोबाइल में होने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें और फिर जो एक्सरसाइज दी है उसे भी करें। जो चीज़ नहीं आती है समझ में तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लिखें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई मिस्टेक है तो उसे करें, तो अच्छा समझ में आएगा। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। एक और बात कहना है, जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें वीडियो मिलती रहे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आते हैं, एक बात बताई थी। एक और बात बताई थी, जब प्रेजेंट में किसी कार्य की निरंतरता का वर्णन हो रहा है, ऐसे वाक्य जहाँ निरंतरता का वर्णन हो रहा है, कार्य की कंटिन्यूटी का वर्णन हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन है, जो कार्य है हमारा, जब उसकी कंटिन्यूटी का वर्णन होता है, ठीक है ना। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जब वो पास्ट में उसकी कंटिन्यूटी हो रही है, निरंतरता चल रही है, ठीक है ना। बात बता रहे कंटिन्यूटी, अगर ये कंटिन्यूटी है, ठीक है ना, तो जो कंटिन्यूटी का एक्शन है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, इस पे चर्चा करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता, हिंदी में कहेंगे। लेकिन एक और बात समझिए, जिस समय हम जिस एक्शन का वर्णन कर रहे हैं वो एक्शन उस समय कंटिन्यू है, ठीक है ना। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं किसी को, कल की घटना है, जैसे मैंने जो देखा कल, ठीक है ना। मान लीजिए मैं कल सड़क पर गया खड़ा था, तो मैंने जो कुछ देखा, जो काम हो रहे थे, वो सब पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे कहा बस दौड़ रही थी, एक बच्चा रो रहा था, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे, सीता गाती हुई जा रही थी। ये जो कुछ उस समय एक्शन कंटिन्यू था, जो कुछ एक्शन निरंतर था, चल रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम कोई वर्णन करते हैं, जब हम कोई घटना का बताते हैं, ठीक है ना, और उस समय जो एक्शन कंटिन्यू है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं एक्शन इज ऑन गोइंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें जो एक्शन होता है इज ऑन गोइंग, कार्य जारी होता है, एक्शन चल रहा होता है। हिंदी वाक्यों में अक्सर करके कुछ जो वाक्य होते हैं उनमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द क्रिया के साथ अंत में, क्रिया के साथ अंत में आते हैं। और कहाँ अंत में आते हैं? वाक्य में, ठीक है ना। जहाँ वर्ब होती है उसके साथ लगे होते हैं। जैसे लड़कियां गा रही थीं, वह हंस रहा था, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और बात थोड़ी समझनी है यहाँ पर, कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस समय का एक्शन जब हम वर्णन करते हैं तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं मोहित के घर गया, वह सोया हुआ था। वह सोया हुआ था मतलब सोने का एक्शन जारी था, कंटिन्यू था। ही वॉज स्लीपिंग। हम क्या कहेंगे, व्हेन आई वेंट सोहान्स हाउस ही वॉज स्लीपिंग। हम कहें वह बैठा था,
ही वॉज सिटिंग। जो काम चल रहा था, जिस उस समय जो काम हमने जो काम किया, उस समय जो काम जारी था, पास्ट का जो हमने एक्शन देखा, जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय वो एक्शन कंटिन्यू था, और उन सभी वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ये इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं आया हो, कार्य हो रहा हो। जैसे हम कहते हैं वह हंस रहा था, वह नाच रहा था, सीता गा रही थी, लड़कियां पढ़ रही थीं, हम हंस रहे थे, तुम रो रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम गाना गा रहे थे, तुम घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये सब पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है ना, जिनमें कार्य का होना पाया जा रहा है। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मोस्टली सभी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, ये भी बात समझने की है। दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक वॉज और एक वर। वॉज और वर, ये कैसे लिखेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे, हम वो बताते हैं। उससे पहले ये बात क्लियर पूरी करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग मेन वर्ब, जो हमारी वर्ब होती है, और इसके भी फर्स्ट फॉर्म में और प्लस आईएनजी, इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई, हो गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं वॉज और वर का यूज कहाँ होगा, वॉज और वेयर का यूज कहाँ होगा। वॉज जो है ये सिंगुलर है, ठीक है ना, लेकिन इसका यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, या हम कह सकते हैं सभी के साथ होगा, क्योंकि आई के साथ भी वॉज का यूज होता है। ठीक है ना, सभी के साथ, सभी के साथ, सभी सिंगुलर के साथ। ठीक है ना। ओवर ये प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल का ना बहुवचन है, सब्जेक्ट जब हमारा बहुवचन है तो फिर वेयर का यूज होना है, और सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो फिर वॉज का यूज होना है। ठीक है ना, इतनी बात समझ लीजिए। अब हमें एक, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे वह दूध पी रहा था, वाक्य वह दूध पी रहा था, वह दूध पी रहा था। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, वह ही वॉज ड्रिंकिंग, ही वॉज ड्रिंकिंग ऑफ ए मिल्क, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। वह दूध पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। लड़कियां नाच रही थीं, वाक्य है अगला, लड़कियां नाच रही थीं, नाच रही थीं। कैसे बनाएंगे, लड़कियां नाच रही थीं, क्या है, द गर्ल्स। अब ये द गर्ल्स सब्जेक्ट है और ये कैसा है, प्लूरल है, तो फिर इसके साथ वेयर का यूज करेंगे, द गर्ल्स वेयर, और फिर नाचना, डांसिंग। बहुत ईजी है बोलना, जब हम बोलेंगे समझेंगे तो नेक्स्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही वॉज डांसिंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज बीपिंग, ये सारे सेंटेंस ये कंटिन्यूटी एक्शन को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम बनाते हैं। ओके, एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग, ठीक है ना, या विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे।
अब हम जब इस टेंस को बनाएंगे तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट पहले लिख लिया हमने, स्टूडेंट्स, और फिर वाव, हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट्स वेयर, और खेलना प्लेइंग, और बाद में स्थान आया इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। समझ में आ गया होगा। अब हम एक और इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं, कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें कार्य जारी नहीं होता, वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, इनको मिटाते हैं पहले और फिर लिखते हैं। लेकिन वीडियो को देखते भी रहें और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज देते हैं उनको भी करें, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्या है? जैसे वह दूध नहीं पी रहा था, वह दूध नहीं पी रहा था। अब जब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट तो कैसे करेंगे? इसका भी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है हमें। स्ट्रक्चर हमने पहले बताया था, वही है। पहले एक बार फिर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? जो स्ट्रक्चर है वाक्य का वो समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब एच बी का मतलब वॉज या वेयर, इसको यूज़ करेंगे, वॉज या फिर वेयर। और फिर इसके बाद में नॉट का यूज़ करेंगे हम, नहीं शब्द जो आया इसकी इंग्लिश लिखेंगे नॉट। और फिर V1 और प्लस ING, V1 में ING, जैसे गो वर्ब होती है ना तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, ING लगा करके यूज़ करनी है वर्ब का। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, जो सब्जेक्ट शब्द बचते हैं उनको लिखेंगे। जैसे वह दूध नहीं पी रहा था, सब्जेक्ट पता करना है, वर्ब से कौन पी रहा था, वो है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज, अब नहीं शब्द आया है सेंटेंस में तो इसको ही वॉज नॉट। अब फिर ड्रिंकिंग, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ओके, फुल स्टॉप। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे। अब हम कैसे बनाएंगे? दे वेयर नॉट गोइंग। और सेंटेंस लिख सकते हैं, तुम नहीं दौड़ रहे थे, कैसे बोलेंगे? यू वेयर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे या कार्य की निरंतरता का वर्णन होता है, उसके ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, फिर इसके बाद में इंटरोगेटिव भी सेंटेंस जब पढ़ाएंगे उसके बाद में कुछ स्पेशल सेंटेंसेस, कुछ स्ट्रक्चर में जोड़ करके आते हैं इस टेंस के वाक्य, तो वो कैसे बनते हैं उनका भी वर्णन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल उसके भी करेंगे। तो पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले एच बी हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी? वॉज या फिर वॉज या वेयर। और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा वही V1 और प्लस ING। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 फॉर्म होती है वर्ब की, उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे ना, कौन से वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे?
जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है और या जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, जो भी सेंटेंसेस होते हैं इनके जिनका आंसर यस या नो में होता है, उनके लिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। जैसे क्या तुम खेल रहे थे, सेंटेंस है क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर का यूज करेंगे, वेयर यू। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले वर्ड है ना तो उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे, वेयर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ऐड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल। ठीक है, मैं और वाक्य लिखता हूं। जैसे क्या वह दूध पी रहा था, पहले भी हमने ये एग्जांपल दिया था अफर्मेटिव और नेगेटिव में, वैसे यहाँ पे लिखते हैं इसी वाक्य को। हाँ, क्या वह दूध पी रहा था। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, क्या वर्ड पहले आ गया। जब क्या वर्ड पहले आ गया तो हम इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे और इसके स्थान पर हम वॉज वर्ड को लिखेंगे, वॉज ही। और फिर ड्रिंकिंग, वॉज ही ड्रिंकिंग, फिर मिल्क। अगर यही वाक्य, इस वाक्य में नॉट का वर्ड हो, नहीं शब्द का यूज हो ऐसे सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, नहीं की जो अंग्रेजी है इस सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जैसे ये सेंटेंस अगर इस तरह से आ जाता, क्या वह दूध नहीं पी रहा था, क्या वह दूध नहीं पी रहा था। अब जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या वर्ड जो आया हमारा वॉज, इसको लिखेंगे। जैसे यहां लिखा हमने वॉज, और फिर ही। अब यहां ही के बाद ही नॉट का यूज करेंगे, वॉज ही नॉट। और फिर इसके बाद ड्रिंकिंग, वॉज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है ना। क्या स्ट्रक्चर होना इसका, ये हमारा जो वॉज और वेयर, इसको पहले लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद ही हमने नॉट का यूज किया। ठीक है ना। नॉट के बाद में फिर ये B1 आया और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये वाक्य जो था वो हमारा ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। ठीक है ना। अब हम कुछ वाक्य ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ऐसे वाक्य पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है ना। जैसे तुम कल आगरा क्यों जा रहे थे, वाक्य है तुम कल आगरा क्यों जा रहे थे। इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में ये जो सेंटेंस है इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों ये वाक्य के बीच में आया। और जब ये प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले हम इसी वर्ड को लिखते हैं वाई। और फिर जो पहले वाला स्ट्रक्चर है या ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देते हैं। वाई लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर वेयर और फिर यू। ठीक है ना। वाई वर यू, वेयर, और फिर गोइंग टू आगरा, ये क्या है, स्थान। और लास्ट में एक समय, कल, यस्टरडे, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और एक्सरसाइज भी करना। ठीक है ना। अगला मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैदान में कितने विद्यार्थी खेल रहे थे, इनको मिटाता हूँ। मैदान में
कितने विद्यार्थी खेल रहे थे? मैदान में कितने विद्यार्थी खेल रहे थे। थोड़ा सा हमने आज जो फॉर्मूला लिखा था बीच में, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसको पहले कैसे लिखा, उसको अलग से स्ट्रक्चर नहीं लिखा, उसी के द्वारा समझाया, क्योंकि पहले मैं ऐसे सारे स्ट्रक्चर लिख के बता चुका हूँ। लेकिन अब इस वाक्य को, कितने विद्यार्थी खेल रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर प्रॉब्लम आती है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, इसको पहले समझिए। प्रश्नवाचक शब्द है कितने विद्यार्थी। जो प्रश्नवाचक शब्द है वही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इस इंटरोगेटिव वर्ड को ही पहले लिख लेना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। आप हाउ मैनी और हाउ मच दो वर्ड्स होते हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो समझिए। हाउ मैनी संख्या और हाउ मच मात्रा, क्वांटिटी के लिए आता है। जैसे हम कहें कितना दूध, तो कितना दूध की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच मिल्क। और अगर हम कहेंगे कितने आम, तो हाउ मैनी मैंगोज, क्योंकि आम काउंटेबल हैं, उन्हें गिना जा सकता है, 1 2 3 4। लेकिन जो मिल्क है दैट कैन नॉट बी काउंट, तो जब वो गिना नहीं जाएगा तो उसके लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, जिसकी क्वांटिटी बताई जाती है। और जिनके नंबर बताया जाता है, संख्या बताई जाती है, उनके लिए हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, इसलिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब ये चूंकि यही सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर हमें यहीं पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद भी और वैसे भी वेयर। अब ध्यान रखेंगे, अलग से यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी इस इंटरोगेटिव वर्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए, ठीक है ना वेयर। इसलिए हमें सीधा फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब क्या है हमारी, खेलना, प्ले, और उसमें आईएनजी लगा करके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमें कुछ चीजें और हैं, इसी तरीके के जो वाक्य होते हैं, जैसे हम कहें सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हु आर टीचिंग यू। ओके, हु आर टीचिंग यू, इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, डियर बॉयज, अब हम कुछ अलग से ऐसे वाक्य सीखते हैं जो समय दर्शाने के लिए आते हैं। सीक्वेंस में वाक्य ऐसे जुड़ जाते हैं जो टाइम को दर्शाने के लिए होते हैं। जैसे वाक्य है, बिजली उस समय गई जब मैं चाय पी रहा था। बिजली उस समय गई जब मैं चाय पी रहा था, ठीक है ना, वाक्य है। अब जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बिजली उस समय गई जब मैं चाय पी रहा था। जब मैं चाय पी रहा था। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या है, ये एक समय आया, उस समय गई। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो उस समय की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये दूसरा जो सेंटेंस है, जब मैं चाय पी रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये हमारा समय दर्शाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, बिजली उस समय गई, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक या द लाइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, ड्रॉप्ड आउट, या द लाइट बेंट आउट, ठीक है ना, गई। अब यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है, जब मैं चाय पी रहा था, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे इसको, क्योंकि समय दर्शाने के लिए भी यूज होता है। व्हेन आई वॉज टेकिंग टी, व्हेन आई वॉज टेकिंग टी। ओके, समझ में आ रहा है सबके। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ और फिर मैं इस बात को समाप्त करूँगा। जैसे मैं उससे तब मिला जब वह सड़क पार कर रहा था। मैं उससे तब मिला जब वह सड़क पार कर रहा था। जब वह सड़क पार कर रहा था।
ठीक है ना। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी वही है, सीक्वेंस में वाक्य क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं उससे तब मिला। सेकेंड पार्ट क्या है, जब वह सड़क पार कर रहा था, ये टाइम है और ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। मतलब मैंने जब उससे मिला था उस समय वो क्या कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, जा रहा था सड़क को क्रॉस करते हुए, तो एक्शन कंटिन्यू है। जब एक्शन कंटिन्यू है तो फिर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे बाद वाले को, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि ये यस्टरडे का पास्ट एक्शन है। तो हम कैसे कहेंगे, आई मेट हिम, आई मीट की सेकेंड फॉर्म आई मेट हिम। अब यहाँ पर जो तब शब्द आ रहा ना, इसको नहीं लिखेंगे, केवल जब की इंग्लिश लिखेंगे, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। समझ में आ गया, ठीक है ना। इनको करना जरूर, एक्सरसाइज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उस तीर का जो छोटा सा निशान है उसको टिक करेंगे तो नीचे एक्सरसाइज जरूर मिलेगी। एक्सरसाइज जो सेंटेंस में या कहीं पे जो प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वहाँ कमेंट करके जरूर लिखिए, हम उसका आंसर भी देंगे आपको, ठीक है ना। इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ, ऐसे ही ऑरली बताता हूँ। जैसे उसने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये पास्ट के एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, उसने कहा, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ही सेड, और फिर दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया हमने कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ही सब्जेक्ट लिखा, फिर वॉज रीडिंग द बुक, ठीक है ना। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग द बुक। समझ में आया होगा। जिनकी समझ में नहीं आया है फिर देखना, इसको वीडियो को केवल खोल करके बंद नहीं करना, उसको पूरा पढ़ना है। और जब हम काम को पोस्टपोन कर देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, वीडियो तो आई गई हमारे पास, तो फिर वो काम डिले हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता। मम्मी पापा इतना सारा कॉस्टली मोबाइल और सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका उपयोग भी करिए, सीखिए, घर बैठ करके पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप सर्वाइव नहीं करेंगे, आप आगे को नहीं बढ़ेंगे, आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आज पढ़ना ही है, पूरा काम करना है, ओके। और फिर हमें बताना भी है कैसे, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ओके।